हेलो नमस्कार हमारे क्लास 10 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार हमारे चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे तो प्रश्न नंबर 7.2 का 8 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहला। अगर नहीं देखे हैं इसको तो जा करके जरूर देखिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज। ये क्या है? गुणनखंड करना है। 2 क्या है? गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 4 स्क्वायर माइनस 25y। तो देखते हैं कैसे गुणनखंड होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। देखिए तो ये आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी क्या बन गया आपका? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई क्या बराबर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, यानी कि इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस 25 वाई का स्क्वायर। देखिए तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 25y का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है एक्स माइनस वाई और होता है एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का 2x सॉरी बराबर में एक्स के स्थान पे क्या है? 2x है। वाई स्थान पे क्या है हमारा? ये है 5y। फिर यहाँ पे क्या है? 2x है प्लस में 5y। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है 3a स्क्वायर बी का क्यूब माइनस 27a के पावर 4 और b है। ठीक है, इसको हल करिए। 27a स्क्वायर बी का क्यूब माइनस 27a के पावर 4 इंटू बी। ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से हम लोग 3 ए स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, अब बी भी कॉमन निकलेगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? बी बचेगा। और माइनस में यहाँ पर 3b बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बचेगा? 3 3 9 3 27 9 बचेगा। ए स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचा? ए स्क्वायर। और बी तो बाहर आ गया, इतना बचा। हमको लगता है यही आंसर होना चाहिए इसका। एक स्टेप इसको और देखिए। ए स्क्वायर बी, यहाँ पे देखिए ए बी क्यू था ना, तो एक बी बाहर है तो यहाँ क्या बचा है? स्क्वायर बचा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा हुआ है। तो ये क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी कि बी और माइनस बी का स्क्वायर तो 9a हो जाएगा। फिर यहाँ बी और प्लस में 9a हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? तो ए कॉमन निकल जाएगा। मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है जी, तो ए को छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ये भी आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? 25 ए एक्स का स्क्वायर और माइनस में 25 ए है। देखिए 25a और 25a में से क्या कॉमन आ जाएगा? 25a बाहर आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ पे 1 बचा है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस बी पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? हिडन रहता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर बटा में ए है माइनस आर स्क्वायर बटा में 25 है। ठीक है, ये कैसे बनेगा भैया? देखिए जरा ध्यान से। तो ये क्या दिया हुआ है? एक्स का स्क्वायर बटा में ए दिखा हुआ है। यदि हम इसको एक्स स्क्वायर और ए पर भी स्क्वायर दें तो गलत हो जाएगा। तो ए पर स्क्वायर देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रूट चढ़ाना होगा।
और माइनस में r का स्क्वायर और बटा में 5 का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास x बटा में रूट a का होल स्क्वायर हो गया और r बटा 5 का भी होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, x के पावर 4 माइनस 1 है। तो देखिए जरा सा कैसे दिया है क्वेश्चन, x पावर 4 दे दिया है और 1 दे दिया है ना। यहाँ पर हम स्क्वायर दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं ना। यदि हम यहाँ से x के पावर 4 दिया हुआ, x के पावर 4 दिया हुआ, तो इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं ऐसे, और माइनस 1 के पावर भी स्क्वायर दे सकते हैं ना। अभी क्या हो जाएगा, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, ठीक है। ए के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। कैसे बनेगा, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटा में 25 है माइनस 625 है, इसको हम एक्स बटा में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सही आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, और 625 है तो 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, और देखिए एक्स बटा में 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये 25 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारा, तो एक्स बटा 5 माइनस 25 और एक्स बटा में 5 प्लस 25, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लिए, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कितना, 8 क्वेश्चन है ना। इसको आज खत्म कर देंगे हम लोग। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, सब गुणनखंडी है, 3 पद का है, 3 पद का है, 3 पद का है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से दे दिया है, हम लोग इसका क्वेश्चन बना चुके थे पहले। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा में 4 है माइनस 2x प्लस में 4 है, 3 पद वाला है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करते हैं, प्रथम पद को अंतिम पद से जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 4 गुना में 4, तो 4 कट जाएगा हमारा, आएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो कितना गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ लाना है एक्स स्क्वायर, ये 4 नहीं है, अब ये है क्या, ये है हमारा एक्स स्क्वायर है। तो एक्स और माइनस एक्स लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटा 4 है तो एक्स कॉमन निकलेगा और 4 भी कॉमन निकलेगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा, और माइनस में तो एक्स यहाँ पर बचा हुआ है, तो एक्स में तो 4 है ही नहीं, एक्स तो बाहर आ गया, ठीक है। तो एक्स में 4 है ही नहीं, 4 कॉमन निकाल दिए हैं, तो यहाँ 4 कॉमन निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, ताकि देखिए एक्स बटा 4 को 4 में गुना करें, एक्स बटा 4 को 4 में गुना करें तो ये कट करके हमारा कितना देगा, कट करके एक्स देगा, है ना। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ लिखिए, यहाँ x प्लस 4 में 1 कॉमन है, यहाँ x बचेगा, यहाँ चूंकि प्लस लाना है इसलिए यहाँ माइनस देंगे और 4 उतार देंगे। देखिए x बटा में 4 माइनस में यहाँ पे 1, ये दोनों में से कोई एक हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2py प्लस 1 है, ठीक है। कैसे टूटेगा जी, तो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना। पी स्क्वायर को वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखिए पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लाना है, 2py लाना है, तो py और माइनस में py लिखते हैं, यहाँ प्लस 1, देखिए ध्यान देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब ये कॉमन क्या निकलेगा, तो py कॉमन निकलेगा, यहाँ py बचेगा, माइनस में py बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचा, ये माइनस यहाँ देंगे, यहाँ py है, यहाँ प्लस 1 है, तो 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा py,
फिर यहाँ चूंकि प्लस लाना है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। पी वाई उतारेंगे, ये -1 यहाँ लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, पी वाई -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर तीसरा का। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तभी को उपाय है बी स्क्वायर एक्स है, एक्स कॉमन निकाल दीजिए, हल लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स क्यू 2ab एक्स का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में 2ab एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आया तो सिर्फ एक्स बचेगा प्लस में बी स्क्वायर बचेगा, एक्स बाहर आया तो सिर्फ आपका बी स्क्वायर बचा है। अभी एक्स लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड करिए इसको, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab एक्स और प्लस में 2ab एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या बचा है बी स्क्वायर एक्स इंटू देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, 2 नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, ए एक्स कॉमन है, यहाँ एक बचा एक बचा और प्लस में क्या बचा ए बी, ए बाहर आ गया आपका, ए बाहर आ गया, बी बचा हुआ है, एक्स बाहर आ गया है, प्लस में ए बी और बी, सिर्फ यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एक्स बचेगा, एक भी बाहर आया तो प्लस में एक भी बचेगा, ठीक है। ये बन गया आपका, ये एक्स यहाँ पर रहेगा और ए एक्स और प्लस में बी यहाँ हो जाएगा, आए दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। दोबारा बताएं, ये यहाँ हम लोग गलत कर दिए थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो एक्स को कॉमन निकाल देंगे, एक्स सब जगह है, एक्स का कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे, है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा क्वेश्चन है।